हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पंचायती राज का पहला वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। आज पार्ट सेकंड में जितने क्वेश्चन जो रह गए थे उनको सोल्व करेंगे और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला अपना क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो सिफारिश थी वो ये थी कि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, यानी राजस्थान एकमात्र पहला राज्य था जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर बलवंत राय मेहता समिति थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका आंसर होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला आयोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिला परिषद, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, परियोजना निदेशक, डीआरडीओ। आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? परियोजना निदेशक, डीआरडीओ, जिला प्रमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख, यानी कि जिला आयोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में होता है? जिला प्रमुख की अध्यक्षता में होता है। व्याख्या, जिला आयोजना समिति 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अंतर्गत जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसका दायित्व स्थानीय संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए वार्षिक योजना प्रस्तावों को समेकित कर संपूर्ण जिले का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान विकास योजना प्रारूप तैयार करना है। जिला आयोजना समितियों का गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के तहत किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना समिति होगी जिसमें कुल 25 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, 20 सदस्य निर्वाचित संबंधित जिले की जिला परिषद व नगर निकायों से उस जिले की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के आधार पर 20 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। 5 मनोनीत होंगे जो पदेन सदस्य होंगे। 3 पदेन सदस्य जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा 2 सदस्य सांसद, विधायक, स्वैच्छिक संगठन से मनोनीत किए जाएंगे। समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होगा और सदस्य सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, जिला आयोजना समिति में कितने निर्वाचित और पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 तो होते हैं निर्वाचित और 5 होते हैं पदेन सदस्य। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में जिला योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, 25, 40, 35। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। राजस्थान में जिला योजना समिति में टोटल 25 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है तो वो 21 वर्ष है। व्याख्या, अनुच्छेद 243 एफ पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। एक व्यक्ति को पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य
ठहराया जाएगा यदि न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त नहीं की हो, यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य हो। राजस्थान विधानमंडल द्वारा कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, जैसे 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक संतानें न हो। पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में एक व्यक्ति का एक साथ एक से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा का सदस्य। व्याख्या, जिला परिषद जो कि शीर्ष स्तर पर होती है। कुल जिला परिषद वर्तमान में यानी कि 41 जिले हो गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि 41 होनी चाहिए। गठन जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख तथा जिला परिषद के सदस्यों से मिलकर होता है जिला परिषद का गठन। जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद सदस्य अपने में से ही करते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्य वार्ड 17, किंतु 4 लाख से अधिक। न्यूनतम सदस्य यानी वार्ड में 17 किंतु 4 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर प्रति 1 लाख या उससे किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे। पदेन सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य उस जिले से संबंधित, विधानसभा सदस्य उस जिले से संबंधित होना चाहिए। उस जिले के समस्त प्रधान। सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। शपथ जिला परिषद के सदस्यों को पीठासीन अधिकारी दिलाता है। जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर दिलाएगा और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र किसे देंगे? जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य व उप जिला प्रमुख जिला प्रमुख को त्यागपत्र देते हैं। जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 22, 13, 25, 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सदस्य। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17 सदस्य। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? एकल स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? धारा 88, धारा 89, धारा 90, धारा 91। तो धारा 89 ऑप्शन 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 के तहत ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। अधिनियम 1994 की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड ख में उल्लेखित ग्राम सेविकाओं का पद पंचायती राज संस्था में विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2017, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों के स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया?
1996 में, 1999 में, 2011 में, 2000 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2000 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों के स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? सन 2000 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार की, संघ सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, लोक निगम की। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन की। सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है, स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है नगर निगम द्वारा, नगर परिषद द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पालिका द्वारा। तो ग्राम पंचायत द्वारा, यानी कि जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, ग्राम पंचायत के कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य, सफाई का कार्य, पेयजल की व्यवस्था करवाना, राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रख रखाव, महिला एवं बाल अधिकार संबंधी कार्य, मेला उत्सव मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था, राशन की दुकान पर आवंटन व निस्तारीकरण की, भू आवंटन की। नेक्स्ट, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 9 बार, 10 बार, 11 बार, 5 बार। तो 11 बार। व्याख्या, प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 में करवाया गया। वर्ष 2020 में कुल पंचायती चुनाव 11 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 243 बी। व्याख्या, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत संविधान के भाग 9 यानी अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, कुल विषय 29 हैं। अनुच्छेद 243 बी, पंचायतों का गठन। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, अर्थात राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला परिषद पर जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। खंडफस्ट में किसी बात के होते हुए भी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति का गठन नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 243 से लेकर 243 ओ कुल अनुच्छेद पूछे जाएं तो 16 है। कितने हैं? 16। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विशेष संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? अवशिष्ट सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। पंचायती राज विशेष संविधान की कौन सी सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। व्याख्या, संविधान की में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, 3 सूचियों में विभाजित कर दिया गया है। कौन सी अनुसूची को? 7वीं को। संघ सूची, कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। मूल रूप से 97 विषय हैं संघ सूची में, वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में। राज्य सूची, राज्य सूची, कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। मूल रूप से 66 विषय हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, कानून बनाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों के पास है। मूल रूप से 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार
जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। तो जिला प्रमुख होता है। जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट व्याख्या। जिला प्रमुख जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित समितियों के अध्यक्ष होते हैं जिला आयोजना समिति के, जिला स्थापना समिति के, जिला महिला सहायता समिति के, जिला लोक शिक्षा समिति के, ग्रामीण विकास समिति, जिला स्वास्थ्य मिशन, जिला स्वच्छता मिशन। इन सभी के यानी कि अध्यक्ष होते हैं कौन? जिला प्रमुख। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है, तो वो है ग्राम सभा। व्याख्या। अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। ग्राम सभा की परिभाषा अनुच्छेद 243 में, ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं का समूह है ग्राम सभा कहलाती है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा है। ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होती हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर को। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के उपस्थित किसी सदस्य द्वारा की जाती है। ग्राम सभा की बैठक का संचालन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। गणपूर्ति होनी चाहिए बैठक के लिए, गणपूर्ति 1/10 यानी 10वां हिस्सा, परंतु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से, पंचायत समिति में पंजीकृत सभी मतदाताओं से, पंच उप सरपंच मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से। नेक्स्ट, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? तो ये किया गया था 2003 में। कब किया गया? 2003 में। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? 2003 में। व्याख्या। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA की स्थापना 1 अप्रैल 1999 में की गई। वर्ष 2003 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषद में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन की। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय शासन की। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सत्य है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, नहीं। तो ऑप्शन 2 है वो ही असत्य है, यही अपना आंसर है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है, बिल्कुल सत्य है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध कराता है, ये कथन भी सत्य है। लेकिन ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ये कथन गलत है, तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, नहीं।
ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना नहीं, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया? राजस्थान और मध्य प्रदेश ने, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने। कौन से राज्य ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया या स्वीकार किया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया गया, ये डेट आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ 11 अक्टूबर 1959 को किया गया। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1980 में, 1990 में, 1994 में, 2000 में। तो 1994 में इसको संशोधित किया गया था। व्याख्या, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और देश में कब लागू हुआ पंचायती राज? 24 अप्रैल 1993 को। तेहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राजस्थान में कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। इसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 बनाए गए, जो 30 दिसंबर 1996 से लागू हुए। वर्ष 2000 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। वर्ष 2015 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता का प्रावधान कर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया, परंतु 2019 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका जो यानी कि सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन मनरेगा के तहत कौन करता है? ग्राम सभा। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। व्याख्या, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से संबंधित परिभाषाएं दी हुई है, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम क्षेत्र, मध्यवर्ती और जिला स्तर। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान परिभाषा को छोड़कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 221, 227, 241, 243। तो 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है ग्राम सभा, जिला आयोजना समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो जो ग्राम पंचायत का जो मध्यवर्ती जो स्तर है वो है पंचायत समिति।
ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इस प्रकार है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होंगी, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और शीर्ष या जिला स्तर पर यानी कि जिला परिषद होगी। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतांत्रिक की बुनियादी इकाई है संसद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, पंचायतों की अवधि है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। व्याख्या। अनुच्छेद 243 ई या अनुच्छेद 243 अड़ पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि या कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगी। यदि पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि में चुनाव कराना आवश्यक है। मध्यावधि चुनाव में पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। यदि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तो पंचायती राज संस्था का विघटन कर दिया है तो शेष 6 माह के लिए चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का, राज्य निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग का, राजस्थान सरकार का, भारत निर्वाचन आयोग का। पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव करवाने का जो दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा पंचायतों का 3 वर्ष का कार्यकाल, नियमित चुनाव, महिलाओं के लिए 1/4 स्थान आरक्षित, राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा नियमित चुनाव। ऑप्शन 2 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नियमित रूप से चुनाव करवाए जाते हैं। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 स्थान आरक्षित, वर्तमान में 50% स्थान आरक्षित कर दिया गया है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से, सरपंच द्वारा मनोनयन, ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा, निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से चुनाव करते हैं। पंच मिलकर के एक का चयन करते हैं, वो ही उप सरपंच होता है। व्याख्या। उप सरपंच का निर्वाचन निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर कोई दलीय व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट, कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 को 10 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पानी एवं बिजली। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी एवं बिजली। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं किया गया है? पानी और बिजली। व्याख्या। 11वीं अनुसूची में कुल विषय हैं 29। राजस्थान में वर्तमान में पंचायती राज की कुल स्थानांतरित विषय 29 में से 21 विषय में से 5 विषय 2 अक्टूबर 2010 को राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए। वे 5 विषय हैं। कौन कौन से हैं 5 विषय? प्रारंभिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगला क्वेश्चन है अपना,
राजस्थान सरकार ने किस वर्ष 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए थे? 2010 में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए थे? 5 विभाग। नेक्स्ट, कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, इनमें से कोई नहीं। ग्राम पंचायत। व्याख्या, ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड पंच तथा अध्यक्ष, सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, परंतु अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से, सहकारी समिति की व्यवस्था के अध्ययन से, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। तो सादिक अली समिति का संबंध रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। व्याख्या, सादिक अली समिति, सादिक अली अध्ययन दल राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1964 में यह अध्ययन दल गठित किया गया, जिनकी प्रमुख सिफारिश थी कि पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किए जाने के स्थान पर एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। इस निर्वाचन मंडल में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य शामिल होने की अनिवार्यता पर बल दिया गया। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया? अशोक मेहता समिति, के स्थानम समिति, हनुमंत राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में किस समिति का गठन किया गया? एल.एम. सिंघवी समिति। व्याख्या, एल.एम. सिंघवी समिति, इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया। लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विषय पर गठन। समिति की सिफारिशें क्या थी? एल.एम. सिंघवी समिति की, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय जोड़ा जाए तथा इन संस्थाओं के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। नोट, राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। लोकसभा से पारित भी हो गया, किंतु राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत का गठन किया जाए। पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। पंचायतों से जुड़े मामलों जैसे चुनाव समय से पूर्व पंचायतें भंग करने तथा कार्य प्रणाली को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए। पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाए। तो ये थी एल.एम. सिंघवी समिति जिसने ये सिफारिशें की थी। अगला क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया गया उसके अकॉर्डिंग हमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम बी.आर. मेहता समिति,
सर्वप्रथम B.R. मेहता समिति का गठन किया गया। तो हम देखते हैं पहला आंसर अपना यानी कि ये हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, यानी कि तीसरा अपना आंसर है। तो सर्वप्रथम B.R. मेहता समिति का गठन किया गया, फिर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, और फिर जो किया गया था यानी कि सर्वप्रथम B.R. मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर G.V.K. राव समिति का गठन किया गया, और फिर L.M. सिंघवी समिति का गठन किया गया। व्याख्या। बलवंत राय मेहता समिति B.R. मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जनता पार्टी ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी, जिसकी मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी वो भी हम देखते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया जाए। 2 स्तर होने चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर पंचायत समिति। जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्थान माना जाए। पंचायती राज चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए। पंचायतों को कर लगाने की शक्ति हो, जिससे वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए। जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेही बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय हो। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। G.V.K. राव समिति का गठन किया गया 1985 में। L.M. सिंघवी समिति का गठन किया गया 1986 में। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया 1973 में। हनुमंत राव समिति का गठन किया गया 1984 में। P.K. थुंगन समिति का गठन किया गया 1988 में। हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन किया गया 1990 में। अगला क्वेश्चन है अपना, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रतिरूप सुझाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय प्रतिरूप। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? अशोक मेहता समिति, G.V.K. राव समिति, स्थानम समिति और B.R. मेहता समिति। तो स्थानम समिति नहीं है। स्थानम समिति भ्रष्टाचार विरोधी समिति है। नेक्स्ट, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी L.M. सिंघवी समिति द्वारा। क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई? L.M. सिंघवी समिति। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक। नेक्स्ट, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संविधान द्वारा दिया गया? यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया। उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, बिल्कुल सत्य कथन है। जिला परिषद की सदस्यता के लिए BA की डिग्री आवश्यक है, ये कथन गलत है, पहला सत्य है। पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, ये कथन भी सत्य है। सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, ये कथन भी सत्य है। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन है वो सत्य है। व्याख्या, 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों के चुनाव के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया है। नेक्स्ट,
11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 29 विषय हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 12 सदस्य, 13 सदस्य, 25, 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 सदस्य। तो ये थे हमारे पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए। पंचायती राज टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।